Hello students of class 12th chemistry groups. Today in the video lecture we provides the chemical properties of carboxylic acids, chemical reaction of carboxylic acids. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अब कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज़, जैसे पॉइंट फर्स्ट जो हम फोकस कर रहे हैं एसिडिटी द रिएक्शन विथ मेटल एंड एल्कलीस। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो एसिड है, एसिड अगर वो मेटल से रिएक्शन करता है, मेटल, तो वो क्या करता है कि प्रोड्यूस करता है मेटल साल्ट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये पॉइंट आप ऑलरेडी क्लास 10th में लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसको हम यहाँ भी आपको रिएक्शन में दिखा दे रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब ये रिएक्टिव मेटल सोडियम रिएक्शन करेगा तो यह सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा और ये हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज करेगा। तो सेम ऐसे ही कंडीशन यहाँ भी आप देख रहे हैं, जो इस पर देख रहे हैं ये पॉइंट्स यहाँ दिया गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन कर रहा है बेस से, तो क्या बना रहा है साल्ट एंड वाटर। क्योंकि आप जानते हैं कि एसिड प्लस बेस, ये भी आपको मालूम है कि एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। तो यह एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट वाटर बना रहा है, तो यह कंडीशन यहाँ मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोडियम कार्बोनेट्स एंड वाटर। सेम ऐसे ही बाइकार्बोनेट है, तो ये भी आपका बेस है, तो बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करता है, जो आपकी आप यहाँ देख रहे हैं। और इस एक्सपेरिमेंट भी आप लोग स्टूडेंट किए होंगे कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो है, अगर एसिड्स में अगर हम जो है बाइकार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट से NaSCO3 मिलाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज होता है और वाटर एंड साल्ट का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर डिसोसिएट इनटू वाटर टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज। कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट होता है इन वाटर और यह रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है कार्बोक्सिलेट आयंस एंड हाइड्रोनियम आयंस में। तो देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस एंड कार्बोक्सिलेट आयंस। तो कार्बोक्सिलेट आयन दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। तीसरा से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जब आयनाइजेशन करते हैं वाटर में, तो यह प्रोड्यूस करता है कार्बोक्सिलेट आयंस एंड हाइड्रोनियम आयंस। तीसरा से हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन डोनर है और प्रोटॉन जो है हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में डोनेट करता है। चलिए अब हम आ जाते हैं, थोड़ा ये पॉइंट देख लेते हैं। देखिए जो कि क्लास 11th में आप लोग इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो अभी रिएक्शन आप देखें उसमें हम इक्विलिब्रियम में देखें तो हमको ये रिएक्शन ऑब्टेन होगा, और जो कांस्टेंट हम देखेंगे तो कांस्टेंट हमको ये ऑब्टेन होगा, जो कि आप लोग क्लास 11th इक्विलिब्रियम में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक, वेयर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड के इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो के एसिड डिसोसिएट कांस्टेंट है। तो इसमें से यहाँ आप थोड़ा फोकस कीजिएगा कि फॉर कन्वेंस द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज जनरली इंडिकेटेड बाई इट्स pKa वैल्यू रेदर देन इट्स K वैल्यू। तो एसिड की जो एसिडी स्ट्रेंथ होती है वो pKa वैल्यू दिखाते हैं K के वैल्यू के कंपेरिजन में। तो ये फार्मूला जो आप ये देख रहे हैं, जो फार्मूला को दिखाया जा रहा है, यह pKa वैल्यू इक्वल टू -log Ka। ठीक है, तो यहाँ जो आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि द pKa ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड
यहाँ आपको दिया गया है HCl का, वेयर AsPK ऑफ ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड। ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड, स्टूडेंट्स को आप लोग थोड़ा से माइंड कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स। ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड्स जो आप यहाँ देख रहे हैं, दैट इज स्ट्रांगेस्ट ऑर्गेनिक एसिड है यह। ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड स्ट्रांगेस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स। बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड आर 0.23, 4.19 एंड 4. तो इस तरह से पीके का वैल्यू मिला। अब हम इस पॉइंट को फोकस कर रहे हैं, ये पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट्स है, यहाँ ये पॉइंट देखिएगा। स्मॉलर द pKa द स्ट्रांगर द एसिड। ओके, स्मॉलर द pKa द स्ट्रांगर द एसिड। अगर इसका pK वैल्यू कम होगा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी अधिक होगी। द बेटर इट इज एन प्रोटॉन डोनर, और एक बेटा प्रोटॉन डोनर होगा। स्ट्रांग एसिड्स हैव pK वैल्यू लेस देन 1। द एसिड विथ pK वैल्यूज between 1 and 5 considered to be moderately strong acids. Weak acid have pK value between 5 and 15, and extremely weak acid pK value, ठीक स्टूडेंट्स। तो ये पीके वैल्यू को आप यहाँ फोकस कीजिएगा, जो आपको पीके वैल्यू दिया गया है। और इसके बाद ये पॉइंट थोड़ा देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीकर देन मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड स्ट्रांग एसिड होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा इससे वीकर होता है, बट दे आर स्ट्रांगर एसिड देन एल्कोहल एंड मेनी सिंपल फिनाल्स। तो ये लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एल्कोहल्स और ये फिनाल से मोर एसिडिक होता है। इन फैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आर एमंग द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक आपका जो है यह मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। फिनाल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। द हायर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंपेयर टू फिनाल कैन बी अंडरस्टूड। सिमिलरली द कंजुगेट्स बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ए कार्बोक्सिलेट आयंस इज स्टेबलाइज्ड बाय टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर in which the negative charge at the more electronegative oxygen atoms। तो स्टूडेंट्स जैसे हम ये देखेंगे कि जो फिनाल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम कंपेरिजन करें तो फिनाल से हमको क्या मिलता है, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर्स फिनाल का। फिनाल से हमको जो है OH, ठीक है, यहाँ हमें जो है ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक में क्या मिलता है हमें 2 नेगेटिव ऑक्सीजन पॉइंट्स, ठीक है, ये हमें मिलते हैं। और इस तरह से ये जो पॉइंट हमको मिल रहा है, यह तो इस तरह से जो पॉइंट मिला, उस पॉइंट में हमने क्या देखा कि जो कार्बोक्सिलिक आयंस है, तो कार्बोक्सिलेट आयंस है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें 2 नेगेटिव हाइड्रोजन हमको जो है ये ऑब्टेन हो रहे हैं, और फिनाल में ओनली 1 नेगेटिव हाइड्रोजन मिल रहा है। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यह स्ट्रांग एसिडिक देन फिनाल्स, ठीक। इसके बाद हम आते हैं एक मेन पॉइंट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पर कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज को कौन कौन से सब्स्टिट्यूट्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने पहले भी आपको यह फोकस किया था, जो आप चैप्टर पढ़े थे फिनाल का, वहाँ भी हमने फोकस किया था, और वही पॉइंट देखिए आपको फिर आपको यहाँ मिल गया। तो उस वीडियो लेक्चर में हम इसकी बात किए थे, आज फिर हम उसे दिखा रहे हैं। ये जो मेन पॉइंट्स हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये जो आप देख रहे हैं EWG, और सेकेंड क्या है EDG। तो EWG इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स और EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स अगर हम कार्बोक्सिलिक के साथ जोड़ दें, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम कार्बोक्सिलिक के साथ जोड़ दें,
तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट्स होगा। हाँ स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ड्रा करना। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, R(C)(OH), ठीक है। R दैट इज एल्किल्स, इसको हम फार्मूला बेस दिखा देते हैं। जैसे कार्बन (OH), ठीक है। और यहाँ जो है हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ हम जोड़ दे रहे हैं EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम इस कार्बन जोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को ड्रा करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ड्रा होगा तो ऐसे कंडीशन में यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन को ड्रा करेगा। इसके बाद क्या होगा, ये जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज शो करेगा और यह इलेक्ट्रॉन जो शेयर है यहाँ से ड्रा करेगा, और यह ड्राइंग जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर भी हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर जब ये विड्रॉइंग होगा, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉइंग, तो ऐसे कंडीशन में जो यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो आप देख रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन जब इसमें शेयर था तो इसकी जो है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, और इलेक्ट्रॉन अगर ड्रा होकर ऐसे चला गया कार्बन तरफ हाइड्रोजन का, तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन्स और हाइड्रोजन्स, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन्स का जो ये बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे तो ऐसे कंडीशन में ये कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली हाइड्रोजन डोनेट करेगा। क्लियर। तो यह जो है स्ट्रांग एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसकी एसिडिक पावर जो है स्ट्रांग हो जाएगी और यह इजीली हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। अगर यही कंपेरिजन हम देखते हैं, यही पॉइंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए चलिए अभी हम दिखा लेते हैं। कार्बन्स, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन्स, हाइड्रोजन्स। चलिए यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगाते हैं, और यहाँ कोई जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चलिए इस एरो को हम इस साइड लगा दे रहे हैं। क्लियर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है कि इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होकर कार्बन के पास आएगा तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑक्सीजन पे, और ये ऑक्सीजन जो है कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसे कंडीशन में कार्बन के इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऑक्सीजन पे। तो यहाँ जब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जो है क्लाउड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है और पावरफुल हो जाएगा, जिससे अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस हाइड्रोजन को इजीली रिलीज नहीं करेगा। तो जब इजीली रिलीज नहीं करेगा तो इसको हम कहेंगे कि यह जो है बेटर एसिड की तरह वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि हम एसिड उसको कहते हैं जो इजीली प्रोटॉन H+ प्रोटॉन हाइड्रोजन को इजीली जो डोनेट करे, उसको हम कहेंगे कि यह जो है एक गुड एसिड की तरह वर्क कर रहा है। और जो H+ को रिलीज नहीं करेगा, H+ को टाइटली बॉन्ड करेगा, तो हम ये कहेंगे कि यह जो है बेटर क्वालिटी के एसिड नहीं है, और ये एसिड का जो पावर है ये पावर इसका कम है। तो इस तरह से जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी नेचर, तो यह डिपेंड करता है ये दो पॉइंट पे। जो दोनों पॉइंट हमने देखा, कौन कौन से पॉइंट, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ड्रा करेगा,
और इलेक्ट्रॉन ड्रा करेगा तो बेंजोइक एसिड का जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है वीक होगा और यह हाइड्रोजन जो है इजीली रिलीज हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये कार्बन से जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर जाएगा कार्बन से ऑक्सीजन पे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पहुंचा देगा ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा और यह बॉन्ड जो बॉन्ड आप देख रहे हैं यह बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा और ऐसे कंडीशन में यह एसिड हाइड्रोजन को प्रोटॉन्स को हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन्स को इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दैट इज इम्पॉर्टेंट ग्रुप। हाँ तो स्टूडेंट्स हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं जो यहाँ दिया गया स्टेटमेंट्स कि सब्स्टिट्यूट्स में अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस एंड दस आल्सो अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे भी आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हम लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को ड्रा करेगा और इलेक्ट्रॉन जब ड्रा करेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन लगा होगा तो हाइड्रोजन का जो यह हाइड्रोजन इजीली क्या होगा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगता है तो यह क्या करेगा, इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय स्टेबलाइजिंग द कंजुगेट बेस थ्रू डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज बाय द इंडक्टिव इफेक्ट्स और रेजोनेटिंग इफेक्ट। Consequently, electron donating group decrease the acidity by destabilizing of the conjugate base। तो जैसे हमने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के वो पहुंच जाएगा कहाँ का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर। ऐसे कंडीशन में ये जो ऑक्सीजन है इस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पा जाएगा और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाने से यह और स्ट्रांग हो जाएगा और हाइड्रोजन को इजीली जो है रिलीज नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन अगर रिलीज नहीं करेगा, हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे यह वीक एसिड से। तीसरा से हम लोग क्या देखा, जो यहाँ आपको फोकस किया जा रहा है, जो पॉइंट देख रहे हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स EWG स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलिक एनायंस एंड स्ट्रेन द एसिड्स। और यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट्स एनायंस एंड वीकन द एसिड। ये क्या करता है, एसिड को वीक बनाता है। तो इस तरह से जो अभी हमने देखा, अभी अपवर्ड एक पॉइंट्स हमने फोकस किया, जो यहाँ देखे आप कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी, ओके, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स आप जो है बहुत केयरफुल्ली इसको लर्न कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी और यह जो है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी। इसका मीन्स है कि इलेक्ट्रॉन जो विड्राइंग ग्रुप है ये एसिडिटी जो है इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ये एसिडिटी डिक्रीज करता है। हाँ, सो स्टूडेंट्स जैसे आपने इसके पहले इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं, हम अपने वीडियो लेक्चर में फिनाल के एसिडिटी में आपको दिखाए थे। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को आप उस वीडियो लेक्चर से आप उसको जो है देख लीजिएगा और ये भी लर्न कर लीजिएगा कि कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग काम करते हैं और कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है। तो कुछ हम यहाँ इफेक्ट आपको दिखा रहे हैं, यह देखिए इफेक्ट्स, जो इफेक्ट आप यहाँ देख रहे हैं कि द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन इंक्रीजिंग एसिडिटी आर्डर। तो एसिडिटी आर्डर इंक्रीज करने का एक ग्रुप आपको दिया जा रहा है, ये आर्डर आप देख लीजिए। ठीक, सेम ऐसे ही ये जो एरो देख रहे हैं, द फॉलोइंग एसिडिटी अरेंज इन द फॉलोइंग डिक्रीजिंग एसिडिटी बेस्ड ऑन पीके वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ आप जो एरोस लगा हुआ है इसको थोड़ा केयरफुली वॉच कीजिए। ठीक,
तो इस तरह से यह जो एसिडिटी प्रॉपर्टी है, ये एसिडिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। जिससे अब हम यहाँ आ जाते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ जो स्टेटमेंट है, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स टू विच कार्बोक्सिलिक एटम इज अटैच्ड, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन द फेनिल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक इंक्रीज दियर एसिडिटी। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जो है एसिडिटी इंक्रीज करता है, वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज दियर एसिडिटी, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं जो पॉइंट्स आपको यहाँ दिखाया गया है, यह 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड्स और 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसमें पीके का वैल्यू देख रहे हैं, पीके वैल्यू जो 4.46, 4.19 और 3.41। तो पी के वैल्यू पर भी हम आपको इसके पहले आपको बताए थे कि पी के वैल्यू पर कैसे एसिडिटी पावर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो पी के वैल्यू आपको बताया गया था स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स जो आपको बताए थे पी के वैल्यू, तो यहाँ एक बार हम फिर फोकस कर दे रहे हैं आपके लिए। देखिए, स्मॉलर द पी के वैल्यू द स्ट्रांगर द एसिड्स। इसको एक बार फिर हम फोकस कर दे रहे हैं आपके लिए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे जो यहाँ आपको दिखाया गया है एरोमेटिक के लिए कि पी के वैल्यू, अब जैसे अभी पी के वैल्यू की बात हुई, तो इसमें अगर हमने देखा पी के वैल्यू देख रहे हैं 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड का 4.46, बेंजोइक एसिड का 4.19 और 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड का 3.41। इस तरह से स्मॉलर द पी के वैल्यू, ये जो है इसका पी के वैल्यू सबसे कम है तो सबसे स्ट्रांग एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो स्मॉलर द पी के वैल्यू ग्रेटर द एसिडिक नेचर। तो सबसे स्ट्रांग एसिड आपका जो है एसिडिक नेचर, सबसे अधिक एसिडिक प्रॉपर्टी आपका 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड का है। उसके बाद हम किसको देखेंगे, ये जो है बेंजोइक एसिड को, और इसके बाद हम दिखाएंगे जो है 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड्स। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी एसिडिटी बताया गया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। और ये एसिडिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप केयरफुल्ली अच्छे तरह इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर जहाँ आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स।